ये पाप जो है, पुण्य जो है, ये भगवत प्राप्ति के पहले तक ये कानून लागू होते हैं। जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर उस महापुरुष को भी पाप पुण्य नहीं छू सकते, और वो तो भगवान है। अरे महाराज, भगवान तो है ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करेंगे? अरे लोगों को करने के लिए भगवान ने कहा आदेश दिया है? वेद मंत्र है, या न्यस्माका ग्वम सुचरितानि तान्नेव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 1:11 तैत्तरीयोपनिषद। वेद कह रहा है जो मेरे आचरण तुम्हारे कल्याण के लिए हो उन्हीं का आचरण करना। नो इतराणि, सब आचरणों का अनुकरण नहीं करना मनुष्यों। देखो भगवान शंकर हालाहल विष पी गए। जब 14 रत्नों में विष निकला, सब भागे। उतना तेज उसकी गैस थी कि देवता राक्षस सब भागे। अरे ये क्या निकला है? तो भगवान ने शंकर जी को बुलाया। उन्होंने कहा लो भाई, इसको तुम धारण कर लो, नहीं सब ये भाग जाएंगे। तो शंकर जी ने उसको घटाक घटाक, जैसे केसर पड़े हुए दूध को आप लोग पीते हैं, ऐसे पी गए। और यहाँ पर उन्होंने उसको रख लिया कंठ में, पेट में नहीं जाने दिया। नीले रंग का नीलकंठ हो गए। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग भी ऐसे पी लिया करो। ऐसा ना करना, कोई मर जाओगे। अरे ये तो हालाहल है, संख्या भी नहीं कहीं खा लेना, छोटे मोटे जहर भी। और कहा कोई करता है नकल भला? देखो सर्कस में एक रस्सी पर चल रहा है एक आदमी 100 फुट की ऊंचाई पर। देखो शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है एक आदमी। देख के डरता है आदमी, उसकी हिम्मत है। तुम भी चले जाओ अंदर जरा। मैं नहीं जाऊंगा। कोई नकल नहीं करता। अरे एक लड़का पढ़ रहा है दर्जा 1 में, भोला भाला, टीचर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहा है। लड़का ये नहीं सोचता कल मैं कुर्सी पर बैठूंगा और टीचर से कहूंगा तुम नीचे बैठो। ऐसा किसी लड़के ने नहीं किया, पागल को छोड़कर। हम संसार में भी ऐसी नकल कोई नहीं करते जो हमारे क्लास की ना हो। तो इसलिए सुखदेव परमहंस ने कहा कि नकल करने के लिए तो रोका है वेद ने, शास्त्र ने। देख, ईश्वराणाम बच सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषां यत् स्वबचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। जो समर्थ लोग हैं उनके उपदेश को मानना चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ईश्वराणाम बचा सत्यम, उनकी वाणी का, उपदेश का पालन करना चाहिए। आचरण तो उनके उपदेश के जो अनुकूल हो
तुम्हारे क्लास के अनुसार। दर्जा 1 में हो, हाँ, तो उसके अनुसार तुमको पढ़ाया जाएगा। हाथ पकड़ के का लिख रहा है। अब दर्जा 4 में हो, मेरा हाथ पकड़िए मास्टर साहब। आप क्यों पकड़े रे? का लिखना है? गधे, आप तो इतने हाथ से लिख। छोटे से बच्चे के माँ पाखाना पेशाब कराती है, गंदगी साफ करती है। अब 25 साल का लड़का कहे मम्मी आज हमारी ऐसी इच्छा है कि वही बचपन वाले तरह सब कुछ कीजिए, तो गए गए तो पागल हो गया। हम संसार में ऐसी नकल नहीं करते जो हमारे अधिकार से बाहर की है, और अगर किया तो दंड मिलता है। टिकट लेके गाड़ी में बैठना एक कायदा है। हम टिकट नहीं लेते जी, रुपया रखे हैं, जब टीटी कहेगा दे देंगे उसको। ये नहीं चलेगा। नियम का पालन संसार में सर्वत्र होता है। कुशलाचरिते नैषा स्वार्थो न विद्यते, विपर्जयेण वानर्थो निरहंकारिणाम विभो। अरे परीक्षित, भगवान की बात छोड़, जो जीव है और वही अहंकार रहित कर्म करता है, जो जिसको निष्काम कर्म योग कहा है गीता में, उसको भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म का दोनों का फल नहीं मिलता। दस, 33, 30, 31, 32, 33। यत पाद पंकज पला पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा, स्वैरम चरंती मुनयो पिन जमानास्तस्येच्छयात् वपुषा कुदेव बंधा। अरे जो भगवान को पा लेते हैं वे ही पाप पुण्य से परे हो जाते हैं, उनको ही किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। स्वैरम चरंती, स्वेच्छाचारी होते हैं। तो भगवान के बारे में तुझको डाउट होता है? जो अपनी इच्छा से शरीर धारण किए, उनके शरीर भी तो नहीं है, स्वयं शरीर बने हैं। अस्तु, वो समझा, इतनी बार बार समझाने पर और उसकी बुद्धि में बैठा, हाँ भगवान और महापुरुष को तो छोड़ दो, कोई निष्काम कर्म करे साधक भी तो कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। और जो भगवत प्राप्ति कर चुका, उसके लिए तो भगवान ने कहा है, हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 18, 17। सबको मार कर भी बिना मारा हुआ तू माना जाएगा, अगर तेरा मन मुझ में रहेगा तो महापुरुष का मन तो भगवान में रहेगा ही। एक ब्रह्म हत्या करने पर इंद्र को दंड भोगना पड़ा, स्वर्ग सम्राट को। और ये लाखों ब्रह्म हत्या हनुमान जी कर गए और राम ने हृदय से लगा लिया। एकैकस्योपकारेण प्राणान दास्यामि ते कपे। एक उपकार आपका हनुमान जी ऐसा है कि मैं प्राण दे दूं तो भी न ऋण होऊंगा, और इतने सारे उपकार तुम्हारे हम हो गए हमारे ऊपर
हम तो ऋणी हो गए सदा को। ये राम कह रहे हैं, डांटा नहीं जरा सा, तुमने इतने ब्राह्मणों की हत्या क्यों कर दी? लंका जला दिया। अरे और तो और, राम लक्ष्मण सब बैठे हैं नीचे, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के। प्रभु तरु तर कपिडार पर, जरा सी डांट नहीं लगाते, ए ऊपर क्यों बैठा है? अब हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, भगवान शंकर के अवतार, अरे वो भगवत स्वरूप है हनुमान जी। उनको भी अकल नहीं आ रही कि हम क्यों ऊपर बैठे हैं ठाकुर जी के। भगवान में ये बहुत बड़ा गुण है कृपा का। कृपा, दया जिसे कहते हैं। न्याय नहीं, न्याय करते हैं संसार वालों के प्रति और कृपा करते हैं भक्त के प्रति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। भगवान की परिभाषा ही ये है। बताए, न माता न पिता जस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एवच। 10, 46, 38। जिसके न माँ हो न बाप हो, न भाई हो न श्रीमती हो, न बेटा बेटी हो, न अपना हो कोई न पराया हो, न देह हो न जन्म हो, उसका नाम श्री कृष्ण राम। कोई नहीं है बेचारे के। हमारे संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो कहते हैं बड़ा अभागा है। इसका कोई नहीं है, माँ बाप भाई साहब मर गए हैं। और भगवान तो उससे बड़े अभागे हैं कि कोई हुए ही नहीं, मर गए की बात नहीं। अरे हो के मर जाए तो भी चलो कोई बात नहीं, बेटा हुआ फिर मर गया, इसलिए कोई बांझ नहीं कह सकता। अरे हुआ तो था बेटा, उसके बाद मर गया। लेकिन भगवान के तो अकेले ही बेचारे। तो उनमें कृपा का सबसे बड़ा गुण है और वही हम लोगों के लिए है। भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं सबके लिए, लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरे भक्त हैं उनके हम भक्त हैं। उल्टा, जब दुर्वासा ने अपराध किया अम्बरीश के प्रति और लौट के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे और क्षमा उमा हो गया, तो भगवान के सामने आए। तो भगवान ने कहा दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, हमारे पूज्य हो, लेकिन हमारा सिद्धांत सुन लो। अहम भक्त पराधीनो
स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। मैं भक्त के अधीन हूं। ऐसा अधीन नहीं हूं जैसे संसार में किसी का कोई नौकर होता है। क्यों? नौकर तो ऐसा होता है कि जब तक आप चाहे नौकरी करें, और हमें नहीं करना है कि वो हमारा साहब बड़ा गाली गलौत करता है, तो पैसा नहीं मिलेगा, है और जगह कर लेंगे नौकरी, भीख मांग के खा लेंगे। लेकिन इतनी इंसल्ट, दिन भर गाली देता रहता है, माँ की गाली, बाप की गाली, बहन की गाली। होती है आदत किसी, दिन भर उनकी स्वभाव बन जाता है गाली देने का। अरे देखो ना, बहुत से लोग कसम खाने की आदत डाल लेते हैं। मेरी कसम, मेरी कसम, बार बार बोलते हैं। राम कसम, गंगा कसम। उनको मजाक है। वो वही दुर्भावना से नहीं, आदत पड़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूं सदा को, मैं रिजाइन नहीं कर सकता। 9:4:63 ना हम आत्मानमाशासे मद भक्त साधुभिर बिना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। 9:4:64 अरे मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता, और अपनी श्रीमती महालक्ष्मी से भी नहीं उतना प्यार करता जितना अपना भक्त से करता हूं। संसार में ऐसा कोई होगा तो नौकर से इतना प्यार करे जितना बीबी से न करे? और बीबी से बड़ी तो अपनी आत्मा है। ना हम आत्मान आशा से, आत्मा से भी नहीं। श्री कृष्ण ने उद्धव से भी कहा था यही, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकरा न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मैं भक्तों से इतना प्यार करता हूं उद्धव जितना अपने बेटे ब्रह्मा से भी नहीं, शंकर से भी नहीं, लक्ष्मी से भी नहीं, बलराम से भी नहीं, अपनी आत्मा से भी नहीं। 11, 14, 15 और उद्धव अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अपने नौकर की चरण धूलि कोई चाहेगा? सोचेगा सपने में भी? उल्टा, स्वामी की चरण धूल तो सब दास चाहते हैं, दास की चरण धूल स्वामी चाहे। 11, 14, 16 तो दुर्वासा से कहा श्री कृष्ण ने, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। 9:4:65 जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, दुर्वासा, मेरे सुख के लिए, ऐसे भक्त को
मैं ये दर्जा जो दे रहा हूं ये कम है। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा, ये साधु महात्मा वो मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। वो मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते, मैं उनके सिवा कुछ नहीं चाहता। इतने दयालु हैं भगवान। इसलिए उनको पाने के लिए सब जीव अधिकारी हैं और सब लालायित हो जाते हैं कि हमारा भी हिसाब बैठ जाएगा। और मार्गों में तो बड़े कड़े कड़े नियम हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है आगे कल। बोलिए लाडली लाल की।